फ्रेंड, वेलकम टू आई एग्जाम एकेडमी। आई एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो 21 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे गीतांजलि माला बनाने के लिए, क्या कह रहे हैं, गीतांजलि माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। कितने? 10 मोतियों के कुछ पैकेट। कह रहे एक पैकेट, यानी कि एक पैकेट में कितने मोती थे? 10। कितने? 10 मोती, यानी एक पैकेट में कितने मोती थे? 10। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ खुले मोती थे और कुछ खुले भी मोती थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी, यानी कि एक मोती की कीमत कितने थे? 50 पैसे। कितने? 50 पैसे। अब कह रहे 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है, यानी कि 10 मोतियों की एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपये कम देना पड़ता है, यानी कि एक पैकेट अगर खरीदेगा तो उसे 1 रुपये कम देना पड़ेगा। ठीक है। और खुला खरीदेगा तो उसे ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। कह रहा वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। लेकिन वो कह रहा है कि सम संख्या, क्या? सम संख्या। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा कौन सा है? विषम संख्या है। तो सम संख्या कौन सा होगा? एक कम, यानी कि 98। ठीक है। 98 मोती उन्होंने खरीदा। आप कह रहे हैं कि यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जब भी छूट मिलेगा जब वो पैकेट खरीदेगा। तो इसका मतलब कि वो अगर 9 पैकेट खरीदेगा, एक पैकेट में कितने होते हैं? 10, यानी कि 90 वो क्या मोती खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? यानी कि 9 पैकेट में। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक मोती के लिए उसको पे करना पड़ता है, यानी कि 50 पैसे, 0.5 रुपीज़। तो इसका मतलब 90 का कितना हो गया? 0.5। इसका कितना हो गया? 45 रुपये। कितने? 45 रुपये। और बाकी अब ये 8 बच गया, यानी बाकी 8, तो 8 मोती का कितना कीमत हो गया? यानी कि एक मोती के कितना? 0.5 है, तो 8 का कितना हो गया? 4 रुपये। तो यानी कि 4 रुपये आप इसमें जोड़ दोगे। किस में? इस 45 में। ठीक है। इस 45 में क्या करोगे? 4 रुपये आप जोड़ दोगे। तो कितने हो गए? 5 और 4 9, और यहाँ पे 4, यानी कि 49 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा पहला हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखिए। कह रहे जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, यानी कि कोई भी संख्या, मान लीजिए 5 है, और अगर 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या को जब आप 0 से भाग करोगे न, तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं होगा, संग नहीं होगा, एक नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है। अगर यही चीज़ वो पलट देता है ऐसा कि अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग किया जाए, यानी कि 0 को 5 से भाग करते हैं, तब क्या होता? तो फिर हमारा 0 होता। ठीक है, समझ गए? यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, और यदि 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे कि यहाँ पे कुछ संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो कि अंक 0 1 4 7 को बिना दोहराइए, यानी कि रिपीटेट नहीं करना है, प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? यानी कि 7 4 1 0। इस संख्या से अगर हम संख्या बनाएंगे 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या यही बनेगा, 7410। अब कह रहे कि अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या इसे बनाओगे तो क्या बनेगा? पहले 0 लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारा क्या बनेगा? 147। कितना? 147। इसे आप घटा दोगे तो 0 7 यहाँ पे बचेगा 3, 1 यहाँ 10 में 4 गया, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना बचा? 3 में 1 गया 2, और यहाँ बचा 7, यानी कि 7263। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा चौथा। ठीक है। लेकिन आंसर आपके जो सीटेट की आंसर की है उसमें ये आंसर दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? ये है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, यानी इन सब में से बड़ा और इन सब में से जो छोटा होगा उसका क्या निकालना? डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इस तरीके ये संख्या है। कह रहा है कि 3 बटे कितना है? 4 है, 1 बटे 2 है, 1 बटे 4 है, 2 बटे 3 है, 3 बटे 5 है, और 5 बटे 6।
तो आप क्या करो, बड़ा निकालने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में, इसे गुना कर दो, यानी 3 दूनी 6, 4 एकम 4, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। कौन सा बड़ा है, इन दोनों में ये वाला। अब ये बड़ा है, तो अब यहाँ से देखो 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 एकम 4, यानी कि इन दोनों में भी बड़ा कौन है, ये। अब यहाँ देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी इन दोनों में यही बड़ा है। अब देखो यहाँ 5 तिया 15, 4 तिया 12, इन दोनों में भी यही बड़ा है। अब ये देखो 6 तिया 18, 4 पंचे 20। अब सब में से हमें पता चल गया कौन सा बड़ा है, 5/6 बड़ा है। कैसे, 5/6 बड़ा है। और इसी तरह से अब छोटी संख्या को देख लोगे, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, यानी ये वाला क्या है, छोटा है। 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी इन दोनों में ये छोटा है। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, इन दोनों में ये छोटा है। 5 एकम 5, 4 तिया 12, इन दोनों में ये छोटा है। 6 एकम 6, 5 चौक 20, यानी ये 1/4 जो है हमारा क्या है, वो है छोटा। अब इसका एलसीएम ले लोगे, 6 और यहाँ 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 10 में 3 गया 7/12, ये वाला आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कह रहा है कि स्नेहा ने 3.5 किलो क्या खरीदा, तरबूज खरीदा। कितने, 3.5 किलो। कितने खरीदा, 3.5 किलो। तो उन्हें 3 किलो 50, यानी कि 3 किलो 500 ग्राम। अब कितने रुपए की दर से तरबूज खरीदा, भाई तरबूज का कीमत था 22 रुपये 50 पैसे। कितने, 22 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 किलो आम खरीदा। 2 किलो क्या खरीदा, आम खरीदा। आम का कीमत कितना है, 80 रुपये 60 पैसे। कितने, 80 रुपये 60 पैसे, ठीक है। अब कह रहे 1.5 किलो सेब खरीदा। 1.5 किलो सेब खरीदा। सेब का कीमत क्या है भाई, 120 रुपये 50 पैसे। 120 रुपये 50 पैसे। उसके बाद कह रहे कि 3/4। 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75 इतना, ठीक है। तो इसका मतलब 0.75 इंटू में ये क्या खरीदा, अंगूर खरीदा। अंगूर की रेट क्या है, 110 रुपये 110 रुपये 40 पैसे। अब क्या हो गया, सबको गुना कर दोगे, तो यानी कि इसे जब आप गुना करोगे तो ये होगा कितना, 78 रुपये 75 पैसे, ठीक है। इसे गुना करोगे तो ये होगा 161 रुपये 2 पैसे, यानी कि 20 पैसे। इसे गुना करोगे तो ये होगा हमारे पास 180 रुपये। कितने, 180 रुपये 75 पैसे, ठीक है। और इसे गुना करोगे तो ये हो गया 82 रुपये 8 पैसे। इन सबको जोड़ दोगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा कितने, 503 रुपये 50 पैसे। अब कह रहे कि उसने दुकानदार को दिए कितने, इसने दिया 2000 रुपये और उसकी कीमत कितने हुए, 503 रुपये 50 पैसे। इसमें माइनस कर दोगे तो 10 में 5 गया 5, ये किधर, यहाँ पे 9, 9 में 3 गया, कितना बचा 6, और यहाँ बचा 9, ठीक है। और यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1, यानी कि 1000 कितने, 1496 रुपये 50 पैसे। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, दूसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहे क्या कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चॉकलेट टुकड़े को उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय से ज्यादा चॉकलेट उठानी थी, यानी एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा, समय लिमिटेड था और एक ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मिनी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे और इन्हीं के लिए उन्होंने कंपटीशन रखा। कह रहे हीना के पास मिगी से ज्यादा चॉक थे। हीना के पास मिगी से, यानी कि हीना के पास मिगी से, यानी इससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आप कह रहे मिगी बिना से ज्यादा चौक इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, यानी कि कह रहे मिगी, जो मिगी है बिना से ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब कि जो बिना है वो मिगी से ज्यादा करता है, बिना मिगी से ज्यादा करता है और बिना से मिगी कम करता है। अब ये अगला कह रहे हैं लीना को बिना से कम, यानी कि लीना को बिना से कम, यानी कि
ये है बीना और ये है लीना, लीना से ज्यादा बीना को मिला, ये मिला। अब इनमें से कह रहा है कि बीजू विजेता है, जो बीजू है क्या है, बीजू, बीजू ये क्या है, विजेता है। तो आप बताओ कि दूसरा पुरस्कार किसे मिला, दूसरा पुरस्कार किसे मिला। देखो ये क्या है, मीना से इसको कम मिला, तो हीना तो भाई दूसरा पुरस्कार विजेता है ही नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी बोला है कि हीना दूसरा नहीं है। तो अब यहाँ कह रहे जो मीना है, मीना से ज्यादा किसको मिला, बीना को, और लीना से ज्यादा किसको मिला, बीना को। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बीना, यानी कि बीना जो है दूसरा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करें कि 0 क्या है कि 0.5 और 0.7 के बीच में कितने दशमलव संख्याएं होंगे। तो आपको बता दें, देखिए दशमलव क्या होता है कि अगर मैं 0.5 लिखूं तो 0.6 लिख सकता हूँ, 0.7 लिख सकता हूँ, या फिर इसके बीच में भी ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 को अगर भाग से वो 0.25, यानी कि यहाँ पे 0.35, इस तरीके की जितना मर्जी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। कुछ बच्चे इसको पता है कैसे करते हैं कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर 0.5 और यहाँ 0.7 है, तो यानी कि 0.7 में इसको माइनस कर देंगे और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 20, पहला ऑप्शन, जो कि हमारा ये गलत है। इस तरीके से आप कतई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहे कि एक त्रिभुज में, कह रहे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कोई सा भी मान लीजिए, इस तरीके से एक है त्रिभुज है। कह रहे एक त्रिभुज में बी जो है, यानी कि ये वाला है जो बी है, ये कितना है 90 डिग्री है, ये ए होगा और ये सी होगा। आप कह रहे एक त्रिभुज बी में डिग्री, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक आयत है, इस तरीके की क्या है, एक आयत है। अब ये लंबाई है इसकी कितने 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी कितनी 4 सेंटीमीटर। कह रहे कि इनकी जो क्षेत्रफल है दोनों की बराबर है। दूसरा कह रहे हैं कि कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। कह रहे कर्ण, ये जो कर्ण है ये वाला कर्ण और ये आधार, इसकी जो डिस्टेंस है ये कितने हैं 6 सेंटीमीटर है। और कर्ण और लंब यानी इसकी और इसकी जो डिफरेंस है वो कितने हैं 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको x और y मान लूँ, क्या मान लूँ, ये हो गया 90 डिग्री तो है ही, आपको पता ही है, इसमें दे रखा है, ठीक है। ये b है और ये 90 डिग्री है, कितने हैं 90 डिग्री। आप कह रहे कि यहाँ x है, ये मान लेते हैं ये x, ये y और ये z, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है x और y का जो डिफरेंस है वो कितने हैं 6 सेंटीमीटर। और z और y कितने, z और y से डिफरेंट है कितना 3 सेंटीमीटर। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे पैथागोरस फॉर्मूला लगा दोगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो इससे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब, और ये वाला से हमारा कोई डाटा ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देखते हैं, केवल एक तो है ही नहीं, केवल 2 में दिया गया डाटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए समर्थ है, यानी कि 2 तो है ही, उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला कह रहा है एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतह एक समान है, वो घन है, बिल्कुल घन हो सकता है। जैसे इस तरह से आप क्या बना लो, घन बना लो, तो आप कहोगे कि घन में सभी के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये पिक्चर सही नहीं बन पाया है, तो आप समझ जाओ बस, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक अगर मान लो घन बना देते हैं, ये हमारा घन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी। चलो इतना फिर टाइम खराब होगा। देखो अब यहाँ से ये मान लो एक मैंने इस तरीके से ले लिया, तो अब ये हो गया कि हमारा घन, तो घन में सभी साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो सकता है चतुष्फलक, ये चतुष्फलक भी हो सकता है। त्रिकोण प्रिज्म ये नहीं होगा, क्योंकि देखो भैया ऐसा है कि इसको अगर यहाँ लगाओगे और इसको ऐसे लगाओगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, कैसे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ कर दिया ऐसे, और ये वाला यहाँ, तो इस तरीके के। अब यहाँ देखो एक साइड, दो साइड और एक इधर साइड है, तो कितने हो गए 3, 1 2 3, तो 3 ये हो गया और एक नीचे 4, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3, इसलिए हमारा आंसर ये हो ही नहीं सकता। कौन सा नहीं हो सकता है, तीसरा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिकोण प्रिज्म। अष्टक फलक भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक आयत
एक आयताकार कागज, एक क्या है, एक आयताकार कागज है। कैसा है भाई, एक आयताकार क्या है, कागज है। ठीक है, बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, देखिए एक आयताकार, ये तो हो गया हमारा शायद वर्गाकार। ठीक है, अब हम एक आयताकार कागज बना लेते हैं। कैसा बनाएंगे, आयताकार कागज, ये है आयताकार। ठीक है, ये कैसा है, आयताकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने आयताकार बोला है, एक आयताकार कागज है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, क्षेत्रफल है 208 वर्ग मीटर। ठीक है, और इसका परिमाप यानी कि कह रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा भैया, लंबाई गुनी चौड़ाई, ये है कितना, 58। अब इसका जो परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये परिमाप दे रखा है कितना, क्षेत्रफल देखो दे रखा है 208, क्षेत्रफल दे रखा है 208। ठीक है, तो क्षेत्रफल 208 दिया है और परिमाप है 58। तो अब देखो, अगर मैं ये, अब क्या कह रहे हैं, उसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई क्या होगा, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या हो वो बताना है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा वो बताना है। तो अब देखो मैं इसको ऐसे कटा दूं तो ये हो जाएगा कितना, l प्लस बी बराबर 29। ठीक है, तो मतलब कि l प्लस जोड़कर 29 आना चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8 1, ये तो होगा ही नहीं, 28 हो रहा है। 5 और 4 9, 5 4 9 ये हो रहा है, 6 3 9, 6 3 9, यानी ये तीनों हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन दोनों को गुना करने पर 208 आना चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस पर 8 आना चाहिए। तो अगर 5 गुना 4 करोगे तो 20 आएगा, तो ये वाला हमारा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो 6 3 18 ये हो सकता है, 6 3 18 ये हो सकता है, 4 चौक 16 ये नहीं हो सकता है। अब ये होगा या तो ये होगा। तो देखो भैया ऐसा है कि कह रहे कि जो लंबाई है, चौड़ाई, ये जो लंबाई है तो चौड़ाई से तो ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 16 और 13। चाहे आप यहाँ पे 16 लगा लो, यहाँ पे 13 लगा दो तो 29 हो ही जाएगा, और चाहे यहाँ पे 16 गुना 13 कर लो तो ये 208 हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कह रहे मंगलवार को दोपहर 2 घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लगी हुई थी। 21 बजे बोले तो 9 बजे, दो बार घड़ियां 1 घंटे में 3 मिनट और दूसरी घड़ी 5 मिनट, यानी 2 घड़ी था, एक घड़ी 1 घंटा में 3 मिनट ज़्यादा लेट हो जाती है, यानी कि फास्ट चलने लग जाती है, और दूसरा घड़ी 5 मिनट फास्ट हो जाती है। तो वही कह रहा है कि सुबह में, यानी कि अगले दिन बुधवार को 6:27 पर घड़ी में क्या प्रदर्शित करेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6:45। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 42, कह रहे कि राजू घर जाने के लिए शहरों से ऑटो रिक्शा लिया और 7.5 किलोमीटर दूरी पे था, और कह रहा है कि जो पहला किलोमीटर के लिए उसको 25 रुपये देना पड़ता है। कितना, 25 रुपये। तो इसका मतलब ये कहूँ कि 7.5 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये देता है, तो 5 7 में 1 6, यानी कि 6 किलोमीटर जो जाता है वो कितने रुपए किलोमीटर जाता है, 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे। तो इसका कितना हो जाएगा, 9 चौके 9 9 9 9 छके 56। ठीक है, कितने रुपये हो जाएगा, 9 के अगर पाड़ा पढ़ लो, 9 छके 54 होता है, 54 और प्लस 3 57, कितने हो जाएगा 57, कितने रुपये 57 रुपये। अब देखो, अब यहाँ पे आप ये देखो 9 छके 54 और 3 57 रुपये, यानी कि 6 किलोमीटर के लिए 25 रुपये देता है, लेकिन वो जाता कितना है, 7.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसे लगता है, 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगता है, तो यानी कि 25 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो 7 5 12 की 2, 5 2 7 1 8, यानी 82 रुपये इसको टोटल पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा पहला। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये है। कह रहे कि अगला सीरीज कौन सा होगा, यानी कि इस वाले जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो ये एक एक अंक छोड़ दो, यानी यहाँ पे देखो ये 2 है तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यानी एक संख्या छोड़ पर यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इस वाले बात देखो, ये 3 है तो 6, 6 है तो 9, 9 है तो 12, अब 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना आना चाहिए 15, 15 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कह रहे कि एक कक्षा की 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है, 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। ठीक है,
आप कह रहे हैं कि ये निकालना है, तो आपको बता दें बहुलक क्या होता है। बहुलक होता है इनमें से जो ज़्यादा बार संख्या आएगा वही बहुलक होता है। माध्यका क्या आता है? माध्यका होता है कि सबसे पहले आप इसको सीरीज में लगाओ। सीरीज बोले तो सबसे पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस तरीके के। तो सबसे छोटे कौन से हैं? 124 हैं। कितने हैं? 124। 124 कितने बार है? 1 2 3, 3 बार 124 है। 3 बार 124 है। तो 124 124 124 3 बार हो गया। 126 कितने बार है? एक बार है। 126 एक बार। उसके बाद कितने लिखेंगे? 128। 128 कितने बार है? तो कहोगे दो बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 128 दो बार है। उसके बाद 130 कितने बार है? दो बार है, यानी 130 और 130। उसके बाद एक कौन सा बच गया? 131। ये हो गए पूरे 9। तो अब यहाँ पे से 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से ब्रेक कर लो, और यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से ब्रेक कर लो। तो ये वाला जो संख्या है आपका, इसको कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं भाई? नहीं, बहुलक नहीं। बहुलक तो जो जितने बार आए, इसको कहते हैं माध्यका। क्या बोलते हैं? माध्यका। ठीक है? क्या? माध्यका। ठीक है? क्या? माध्यका। क्या बोलते हैं इसको? माध्यका। सबसे ज्यादा बार कौन आया? देखिए 1 2 3, 3 बार आया है आपका 124। तो ये 124 आ जाएगा आपका बहुलक। क्या? बहुलक। तो जो सबसे बार ज्यादा आता है वो आता है बहुलक, और जो बीच वाली संख्या होता है वो होता है माध्यका। अब ये कह रहा है कि माध्यका, माध्यका क्या है? 128। 128 लिख दो यहाँ। बहुलक, बहुलक कितने हैं भाई? 24। 124, क्योंकि 124 ज्यादा बार आया है। तो माध्यका हो गया 128, बहुलक हो गया 124। तो अब ऊपर जोड़ दो, 128 प्लस 124, 8 4 12 की 2, 2 2 4 1 5, 1 1 2, और नीचे कितना आ गया? ये आपका है ना 152 है, पावर नहीं है, चाहे सोच लो कि अब पावर है। तो अब नीचे 8 में 4 गया 4, और नीचे 2 में 2, 1 1 4। इसको क्या कर दो? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। तो 4 छके कितना हो गया? 24, 4 3 12, कितना आ गया? 63। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को, यानी कि एक आयत का रूप दिया गया है। एक है ना 120 सेंटीमीटर तार था, वो क्या बना देते हैं? उसको एक आयत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आयत बना देते हैं, इस प्रकार। ठीक है? आयत बना देते हैं। चलो मैं आयत इसको अच्छे से ही बना देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखो क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बनाया? आयत। ठीक है? अब ये आयत कैसे बनेगा भाई? आयत चलो बनाता हूँ, ये इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है? ये तो वर्ग है, आयत ये लंबा हो ही नहीं रहा है एक्चुअली, कैसे होगा ये? अच्छा चलो छोड़ो, लाइन ये नहीं हो रहा है। अब हम लाइन खींच के बना लेते हैं इसको। ठीक है? यहाँ पे देखिए, चलो एक बना लेते हैं आयत। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया? एक आयत। ठीक है? क्या बनाया? आयत। अभी ये आयत में देखिए क्या कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर तार की एक आयताकार रूप दिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से, नीचे चौड़ाई x है तो ये क्या होगा? 2 + x होगा। या फिर यूं कहें, अगर ये x है तो ये x प्लस में 2 होगा, यानी कि जितना ये होगा उससे 2 ये ज्यादा होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भैया देखो ऐसा है कि इसकी परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, और बराबर में ये दे रखा है कितना? 120। तो अब यहाँ पे देखो L कितना है? x + 2, x + 2। L कितना है? x प्लस में 2, और चौड़ाई कितना है? x। तो यहाँ 120 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो x कितने हो गया? 2, और ये 2 ये हो गया। अब ये बाहर क्या है? कितना है? ये बाहर है हमारा 2, x नहीं है। कितने हैं? 2 है। अगर ये 2 बाहर से कॉमन ले लें अंदर से, तो ये x + 1 बचेगा, और ये इधर कितना है? 120। कितना है? 120। तो 2 दूनी 4, 3 12 3, और ये इसको 1 इधर ले जाओ तो ये 30 में से 1 चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 29। तो यानी x आ गया 29, और ये 29 + 2 कितना हो जाएगा? 31।
31 गुना 29 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 899, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन 46 की गणित की कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों के निम्नलिखित स्तंभ पर अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो अब यहाँ पे देखो कि बच्चे संदर्भ में रूप में योग की समझ नहीं, बच्चा वहां से निकला है तो जोड़ की समझ में है नहीं। बच्चे समुच के रूप में जोड़ की समस्या नहीं। बच्चों न्यून के रूप में घटाओ जी, यानी बच्चा था पहले ज्यादा, कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकल गया, नहीं 4 बच्चे थे एक निकला, तो क्या कर रहे हो अब? घटाव कर रहे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 47। कौन सा? 47। तो 47 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखो कह रहे प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन के शामिल करता है। देखो प्राथमिक स्तर पर तो गणित में सामान्य त्रुटियों की पहचान बिल्कुल नहीं करता है। गणित अधिगमित कमी पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार, जो कमी होगा उसको देखकर उसको फिर आप सुधार करोगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है 48। कह रहे कि निम्न में कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? यह विधि छात्रों शिक्षकों को दोनों का समय और शक्ति बचाती है। बिल्कुल ये है। यह विधि जो निगनात्मक विधि है, यानी कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं इसको, इससे छात्रों और शिक्षकों को दोनों के समय को बचाता है। यह तथ्यों और सूत्रों के स्मरण करने के बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये तथ्य के अनुसार में बच्चे बिल्कुल आसानी के साथ इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, याद रख सकता है। विधि में अधिगम करता सामान्यतः से विशेष की ओर अग्रसर होता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि पहले छोटी छोटी चीजें जैसे संख्या के बारे में पहचान करा करके फिर बड़ी बड़ी लंबी भाग वगैरह बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती है। यानी तीनों है तो इसका मतलब विधिक अधिगम करता नियमों को सूत्रों को खोजता नहीं, ये नहीं होगा। यानी 3 हो गया तो हमारा ये नहीं होगा, चौथा ऑप्शन आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा है? 49 है। कौन सा है? 49। 49 का कौन सा होगा? कह रहे गणित पदानुक्रम प्रकृति है, एक अवधारणा तर्क संगत संचित और संबंधित है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा इसकी वाक्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है? कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? कह रहे योग की अवधारणा के निर्गमन में बाद गुणन आता है। बिल्कुल ये सही, ये बात है। बी कह रहे कि यहाँ पे कि योग और गुना पृथक अलग अलग, बिल्कुल नहीं, योग और गुना अलग अलग है नहीं। मान लो कि 3 + 3 करोगे तो कितना आया? 6, और वही 3 को अगर गुना कर दोगे कितना आया? 6। तो यानी कि दोनों एक ही बात है। गणित अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल एक योगात्मक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। संख्या ज्ञात विकास योग व्यक्तिलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यानी ए और डी किसमें? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 करे कि उच्च गणित की कक्षा में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण क्या हो सकता है? छात्रों की तुलना पुरुष की छात्रों में बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र में बेहतर है, बिल्कुल नहीं है। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्रों को पास पढ़ने के रुझान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, बिल्कुल है हमारे समाज में। ठीक है, तो आंसर कौन जाएगा हमारा? आंसर नंबर तीसरा। अगला प्रश्न 51 का आप आंसर दें क्या होगा? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की घटनाओं की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? पहला होगा बिल्कुल नहीं, कक्षा का अवलोकन नहीं होगा, मौखिक प्रतिक्रिया में नहीं होगा। कौन सा होगा? छात्रों का लिखित कार्य नहीं, संचयी उपयुक्त नहीं, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी केवल ए। ठीक है, समझ गए? योग्यता परीक्षण करना निम्नलिखित में से अधिगम की कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति की निदान में, यानी कि अगर कोई कठिनाई है तो उसको निदान कैसे कर सकते हो? योग्यता परीक्षण करके उसको आप निदान कर सकते हो। पहले बच्चों को आप देखोगे, फिर आप उसे अगर कमजोरी है, कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको आप पढ़ा करके उसकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि देखो कि यह है 34 गुना में 6 को हल करने के लिए विद्यार्थी नीचे की करीब प्रयोगशाला करती है। इसको पहले उन्होंने क्या किया? a + b में लिख दिया, यानी कि 34 को 30 + 4 लिख दिया, गुना में 6 कर दिया, 30 + 4 और 6 गुना 4 कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने हल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस तरीके से गुना करो डायरेक्ट तो भी 204 आएगा, और इस तरीके से किया तो तभी 204 आया। तो इसका मतलब विद्यार्थियों को गुना अवधारणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपघटन की प्रणाली संचारित करने में संभव है। बिल्कुल उसे ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, जैसे कि 96 + 100 कर सकते हो,
या फिर 90 प्लस 6 गुना में 100 कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53। कौन सा? 53। 53 का कौन सा आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी कौशल गणित में आकार द्व्यस्थापक माप के शिक्षण से जुड़े हैं? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे समस्याएं खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्रकट करना, बिल्कुल ये है। समितियां खोजना यानी कि कोई भी चीज खोज कर और उसे सौंदर्य यानी कि उसको एक क्रम में लगाकर उसे देखकर वो कर सकता है। संख्यात्मक व्याकरण अंकगणित यानी कि अंकों की अवधारणा होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल होता है। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक में बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी को अंकों में बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप पहले बच्चों को आप उसे संख्या के बारे में बताओ, फिर उसे पहचान कराओ, तभी हम आगे करवा सकते हैं। केवल विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाए ए बी किस में? दूसरा में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा का दूसरा। चलिए अब करते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन 54। कह रहे कि सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों को है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बिल्कुल ये घर और वातावरण करके उसको आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, कह रहे कि जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करके लिए किया जाता है तब बहुत टिप्पणियां करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल कर लूंगा। नहीं कि बच्चों को क्या है कि आप हल करने दिया लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि भैया ऐसा है कि अगर आप हमें बताओगे। अब देखिए क्या कह रहे कि जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए किया जाता है तो बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल कर दूंगा। इस प्रकार का उत्तर क्या हो सकता है? बच्चों के शाब्दिक प्रश्न पसंद नहीं है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को अनुभूति नहीं है। बच्चों के परिज्ञान कौशल यानी कि बच्चों जो है ना शब्द वाले क्वेश्चंस को देखकर वो परिज्ञान कौशल की कमी होता है, जिसके कारण वो बच्चा बोलता है कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। चलिए अगला देखिए, कह रहे 56 प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति होते हैं, जो ज्योमेट्री होता है। ठीक है, ज्योमेट्री करने के लिए बच्चा क्या करते हैं? आकृतियों को बढ़ाते हैं। अध्यापक ने क्रियाकलापों को एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्होंने एक यथाशील क्रम को व्यवस्थित किया। आप बताओ क्या किया उन्होंने? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्र विभिन्न आकृतियों के विशेष लक्षणों को खोज करते हैं। छात्र अपने आसपास के द्विआपस्थन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा? सबसे पहले ये बच्चे छात्रों के विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र को इकट्ठा करेगा, पहला नंबर ये होगा। दूसरा, छात्र आपस के द्विस्थापन यानी इकट्ठा करके उसको चित्रण करेगा, यानी कि उसको देखेगा, दूसरा ही हो जाएगा। छात्र विभिन्न बनावट विशेष लक्षण को खोजेगा, यानी उसमें से क्या कमी ज्यादा है वो चीजें खोजेगा, यानी कि पहले हो जाएगा CBA। तो ये हो जाएगा CBA हमारा दूसरा ऑप्शन। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57। ठीक है, 57 का क्या हो जाएगा? कह रहे दो छात्रों को संख्याओं के योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप आयोजन किया जिसमें से रंगीत मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों ने निम्नलिखित में से किसका विधि किया है? यानी कि कह रहे दो छात्रों ने संख्याओं का पहचानने के लिए एक अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसे रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों ने निम्नलिखित में से किसका विकास करने की सहायता किया? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे कह रहे अनुमान लगाना। देखिए अनुमान तो लगाया नहीं, क्योंकि भैया ऐसा है कि उन्होंने क्या किया? मोती लिया रंगीन का। ठीक है, तो ये नहीं है। दृश्यकरण, ये हो जाएगा दृश्यकरण उन्होंने किया। और उसके बाद निरूपण प्रदर्शन ये भी किया, तो ये और हमारा कौन सा हो जाएगा? बी और सी हमारा तीसरा ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। ठीक है, 58, तो 58 का कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि ये प्रश्न 83, 56 और ये छात्रों ने उत्तर दिया 33। कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। छात्रों द्वारा की गई अनुसूची से संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार प्रश्न देना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को कहे कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने ये नहीं होगा। उन्हें एक अंक वाली संख्या उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाले। पहले सही है, पहले बच्चों को 2 अंक यानी कि 2, 3, 9 इस तरीके 1 अंक वाले, उसके बाद फिर 99, 98 जितने भी 2, 3 को बढ़ावा दें। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़ें। ठीक है, अब ये तो हो सकता है, लेकिन इससे और बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? संख्या को पुनर्महल
मोहन यानी रीग्रुपिंग, बिल्कुल रीग्रुपिंग की समय बनाने के लिए स्थानीय मीन की अवधारणा का पुनः विचार करना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमारा है चौथा, यानी कि चौथा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब है 59 नंबर। 59 का कौन सा हो जाएगा हमारा, करें कि एक कक्षा 1 में प्रकरण विभिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए इनमें से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है। अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करना, ठीक है। तो बिल्कुल है, अलग अलग पदार्थों को अवलोकन कराओगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। मानक इकाइयाँ, ये नहीं होगा, मानक इकाइयों के लिए मापों की तुलना बिल्कुल नहीं, पदार्थों को अध्यारोपित करना और तुलना करना, बिल्कुल ए और डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना कि इसमें कौन सा सही है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन और कौशल विकास के प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, प्रोत्साहन करो बच्चों को। ये नहीं कि आया बच मारना पिटना शुरू कर दिया तो वो नहीं कर सकता है, पहला सही है, ठीक है। आप कह रहे कि केवल ड्रिल और अभ्यास, नहीं, केवल ड्रिल और अभ्यास से तो हो ही नहीं गा। मानसिक परिकलन और कौशल यानी मानसिक प्रश्न कौशल, प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक सभी तरीके से बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि बी नहीं होगा, ए और सी। ए और सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे 30 के 30 प्रश्न जो 21 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।